डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी काफी ज्यादा स्पेशल है और अभी तक इस मूवी को हिंदी में डब नहीं किया गया है। इस मूवी के अंदर नोबिता के पास एक ट्रेन होती है जो कि चोर उसे चोरी कर लेते हैं और वो लोग डोरेमोन और बाकी सबको किडनैप कर लेते हैं। और डोरेमोन और बाकी सबको आखिर कौन बचाएगा ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक ट्रेन हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक चोर होता है और उसके पास 2 रोबोट्स भी होते हैं और उनके आगे से एक ट्रेन जा रही होती है जिसे वो लोग चुराने आए होते हैं। वो 2 रोबोट ट्रेन के इंजन से बाकी सारे डब्बों को खोलने लगते हैं और ट्रेन का ड्राइवर उन दोनों को ट्रेन के डब्बे खोलते हुए देख लेता है और वो ड्राइवर जैसे ही उन दोनों रोबोटों को सामने से देखने जाता है तब वो रोबोट स्मोक ग्रेनेड उस ड्राइवर पे फेंक के भाग जाता है और वहीं से उनके साथ ट्रेन हंटर भी उनके साथ भाग जाता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि रात में एक ट्रेन सफर कर रही होती है जिस ट्रेन का आधा हिस्सा खुल गया था। अब हमें डोरेमोन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोरेमी भी आई हुई थी और नोबिता के डैड और मॉम किसी पार्टी में जा रहे थे। तभी वो कहते हैं कि हम लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं, जब तक हम लोग घर वापस नहीं आ जाते हैं डोरामी तुम घर का ध्यान रखना। और ये बोल के वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। तब थोड़ी रात हो जाती है, तब सुनियो शिजुका और सुनियो नोबिता के घर आ जाते हैं। तभी हम लोग डोरेमोन को देखते हैं जो कि मीचेन से बात कर रहा होता है। तभी डोरेमोन मीचेन से कहता है कि मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि घर में मॉम डैड नहीं है, तो फिर मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। ये बोलते हुए डोरेमोन वापस अपने घर आ जाता है। फिर डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को ट्रेन टिकट देता है क्योंकि डोरेमोन कहता है कि इस बार का बर्थडे ट्रेन में बनाया जाएगा। तभी ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तब वहाँ पे नोबिता ट्रेन ड्राइवर की ड्रेस पहन के आ जाता है। तभी नोबिता कहता है कि मिस्ट्री ट्रेन में आप सबका स्वागत है। तभी डोरामी अपनी पॉकेट में से ट्रेन सेट निकालती है। तभी वो बताती है कि हम इसकी मदद से हम अपने घर को ट्रेन की तरह बना सकते हैं। तभी डोरामी उस गैजेट को नोबिता की टेबल में रख के उस गैजेट को ऑन कर देती है और जैसे ही वो गैजेट को ऑन करती है वैसे ही नोबिता का घर एक बहुत ही बड़ी ट्रेन बन जाती है। जिसके बाद नोबिता जियान, सुनियो, शिजुका और डोरेमोन को ट्रेन के अंदर बुला लेता है। तभी डोरामी नोबिता से कहते हैं कि तुम ट्रेन ड्राइवर हो और तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक कंडक्टर भी है जो कि तुम्हें ट्रेन चलाने में हेल्प करेगा और तुम्हें ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तभी डोरामी कहती है कि अब तुम ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हो और नोबिता डोरामी की बात सुन के ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। और हम लोग रोड में देखते हैं कि जियान, सुनियो और डोरामी रोड में पटरी लगा रहे होते हैं और जब उन लोगों का काम पूरा हो जाता है तो वो लोग भी ट्रेन के अंदर आके बैठ जाते हैं। तब डोरामी बोलती है कि मैं डोरेमोन के बर्थडे पार्टी के लिए कुछ सामान लेके आती हूँ। अब दूसरे सीन में हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेन हंटर अपने इंजन को संभाल रहा होता है और उसके पास एक ऐसी मशीन थी जिससे वो पता लगा सकता था कि उसके आसपास में कौन सी ट्रेन चल रही है। तो नोबिता जैसे ही अपनी ट्रेन को स्टार्ट करता है तो ट्रेन हंटर की स्क्रीन में उसकी लोकेशन आ जाती है और उस ट्रेन हंटर का नाम मुसारो होता है और वो नोबिता की ट्रेन को चुराने के लिए सोच लेता है। तभी नोबिता अपनी ट्रेन को एक स्टेशन में ले आता है, यानी कि अपने घर को ले आता है। तभी उसका घर एक बहुत ही बड़े खंबे में टकरा जाता है और नोबिता की ट्रेन चौड़ाई में बहुत ही ज्यादा चौड़ी थी जिसकी वजह से हर स्टेशन में उसकी ट्रेन टकरा रही थी, जिसकी वजह से नोबिता अपने घर को ट्रेन के आकार में बना देता है। दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि वो ट्रेन हंटर और उसके रोबोट स्क्रीन में उसकी लोकेशन देख रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि पहले नोबिता की ट्रेन किसी और शेप में थी और अब किसी और शेप में हो गई है। और ये ट्रेन को देखने के बाद मुसारो ये कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी ट्रेन देखी है और अब कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेन को हासिल आखिर करके रहूंगा। अब ये और स्पीड में नोबिता की ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। अब हम लोग नोबिता के सारे दोस्तों को देख रहे होते हैं जो कि बर्थडे को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो लोग कुछ देर बाद काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं तो डोरेमोन अपनी पॉकेट में से एक फ्यूचर गेम निकालता है। तभी डोरेमोन जैसे ही उस गेम को स्टार्ट करता है तो सबको अलग अलग कॉस्ट्यूम दिए जाते हैं और डोरेमोन को रैकॉन डॉग का दिया जाता है और जियान को तो एक वॉरियर बना दिया जाता है और वहीं पे शिजुका प्रिंसेस बन जाती है और वहीं पे सुनियो इंडिविजुअल मैन बन जाता है और सुनियो बाहर जाके फोटो शूट करने लगता है। तभी वहाँ पे मुसारो आ जाता है और मुसारो रोबोटों को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है और वो प्लान सुनियो सुन लेता है। तब सुनियो मुसारो को प्लान बताने के लिए ट्रेन में जा रहा होता है लेकिन सुनियो को कोई देख नहीं पा रहा था। तभी नोबिता ट्रेन को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगता है और सभी लोग सुनियो को भी भूल गए थे क्योंकि सुनियो इंडिविजुअल था। तभी सुनियो मुसारो की ट्रेन में जाके बैठ जाता है और मुसारो नोबिता की ट्रेन में हमला कर देता है। तभी मुसारो के दोनों रोबोट नोबिता की ट्रेन में जाके उसके डब्बे खोलने लगते हैं और जैसे ही नोबिता की ट्रेन में से एक डब्बा खुल जाता है तो उसमें अलार्म बजने लगता है। तभी डोरेमोन और उसके सारे दोस्त लोग बाहर आके देखने लगते हैं और बाहर आके देखते हैं कि उनकी आधी ट्रेन गायब हो चुकी थी और जियान ये बताता है कि उस लास्ट डब्बे में शिजुका भी थी। ये सुनने के बाद नोबिता काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ पे मुसारो भी आ जाता है। नोबिता मुसारो को देखने के बाद डोरेमोन से कुछ करने को कहता है। डोरेमोन अपने गैजेट को निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने रैकॉन डॉग के कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जिसकी वजह से वो गैजेट नहीं निकाल पा रहा था। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम जल्दी जाके ट्रेन के इंजन में बैठो वरना ये भी इसे चुरा लेगा। डोरेमोन की ये बात सुनने के बाद नोबिता और उसका कंडक्टर इंजन की तरफ भागने लगते हैं लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुसारो उनकी ट्रेन को चोरी कर लेता है
फिर वो ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते रहता है, लेकिन नोबिता काफी ज्यादा थक जाता है। तभी नोबिता और उसका कंडक्टर पटरी को फॉलो करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लोग कुछ आगे आने के बाद देखते हैं कि उनके आगे एक गेट होता है। तभी वहीं पे एक लीवर भी होता है जिसके खोलने के बाद वो दरवाजा खुल जाता है और तभी वो लोग एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं। और वो लोग अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारी ट्रेन होती हैं। तभी वो कंडक्टर बताता है कि ये ट्रेन हंटर एक बहुत ही बड़ा चोर है जो कि 22वीं सेंचुरी का है, जो कि अलग अलग टाइम में जाके ट्रेन को चोरी करता है और अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता है। और वो लोग बात करते करते एक कमरे के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पे काफी सारी ट्रेन भी होती हैं और वहीं पे मुसारो भी होता है और वहीं पे डोरेमोन और उसके दोस्त भी होते हैं और वहीं पे नोबिता की ट्रेन भी होती है। तभी नोबिता मुसारो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर क्यों तुमने हमारी ट्रेन चोरी की और आखिर तुम लोगों ने हमें पकड़ के क्यों रखा है। तभी मुसारो बताता है कि मैं ट्रेन हंटर हूँ जो कि 22वीं सेंचुरी का चोर हूँ, जो कि अलग अलग टाइम में जाके अलग अलग ट्रेन को चोरी करता हूँ और अपने कलेक्शन में ऐड करता हूँ। तभी डोरेमोन, जियान और सुनियो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी मुसारो डोरेमोन को निकाल के एक पिंजरे में रख देता है और डायमेंशन की मदद से डोरेमोन को वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन वहाँ पे नोबिता होता है जो कि डोरेमोन को बाहर निकालने से बचा लेता है। और वहीं पे हम सुनियो को देखते हैं जो कि मुसारो के एक रोबोट के पास खड़ा होता है और वो रोबोट जियान और शिजुका के बॉल में करंट पैदा करने वाला होता है और ऐसा करने से सुनियो उसको रोक लेता है और वो रोबोट को पता चल जाता है, इसलिए उसका पीछा करने लगता है। तभी वो रोबोट जैसे ही सुनियो को पकड़ने वाला होता है तभी वहाँ पे डोरेमोन और नोबिता आके उसके ऊपर गिर जाते हैं। तभी डोरेमोन और सुनियो ने उस रोबोट को पकड़ा हुआ था और नोबिता शिजुका और जियान को उस बॉल में से बाहर निकाल लेता है और तभी वो रोबोट उनसे छूट जाता है और अपनी बबल गन से जियान में हमला करने लगता है, लेकिन जियान ने वॉरियर सूट पहना हुआ था जिसकी वजह से जियान को कुछ असर नहीं होता है। तभी वहाँ पे डोरेमोन आके नोबिता की ट्रेन को दोबारा वापस से जोड़ने लगता है, लेकिन मुसारो ऐसा करता देख उन लोगों को देख लेता है। तभी वो नोबिता की ट्रेन को और ऊपर कर देता है और डोरेमोन भी उस ट्रेन को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नोबिता ट्रेन में चढ़ के शिजुका को खींच रहा होता है, लेकिन शिजुका वहाँ से गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मुसारो का रोबोट आके शिजुका को बचा लेता है, लेकिन मुसारो को समझ में आखिर नहीं आता है कि उसका रोबोट आखिर दुश्मनों की हेल्प क्यों कर रहा है। तभी हम लोग डोरेमोन को देखते हैं जो कि मुसारो की रियल ट्रेन को उठा लेता है, जिसे तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखने के बाद मुसारो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी मुसारो का रोबोट डोरेमोन से वो रिमोट लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है तो वो खंबे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो रिमोट नीचे गिरे पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से मुसारो का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तभी मुसारो का सारा सिस्टम खराब होने लगता है और नोबिता भी अपनी ट्रेन लेके वहाँ पे आ जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन से बोलता है कि सारे लोगों को ट्रेन में बैठा लो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। तभी वो सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन मुसारो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तभी जियान मुसारो के सामने में खड़ा हो जाता है क्योंकि जियान को पता था कि वो गन से फायर करेगा, जिससे जियान का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर वैसे ही जियान के कॉस्ट्यूम हट जाते हैं। फिर मुसारो बबल गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से जियान और सुनियो को कैद में कर लेता है। फिर डोरेमोन भी मुसारो से फाइट करने लगता है, लेकिन डोरेमोन बहुत ही ज्यादा वहाँ पे कमजोर होने लगता है। तभी ये देख नोबिता ट्रेन का सिस्टम बदलने लगता है। तभी मुसारो के पास एक बम होता है जो कि उसकी गलती की वजह से उसके हाथ से छूट जाता है और उसकी ट्रेन में जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और तभी वहाँ पे उसका घर पूरा ब्लास्ट हो जाता है, सिर्फ उसकी टेबल बची हुई होती है। तभी नोबिता सिक्योरिटी बटन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि मुसारो ने जियान, सुनियो और शिजुका को कैद कर रखा होता है। तभी वहाँ पे डोरेमोन का कॉस्ट्यूम हट जाता है और वो अपनी पॉकेट से एयर कैनन निकाल के उस पे हमला कर देता है। तभी मुसारो डोरेमोन के गैजेट से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे टाइम से डोरामी भी पुलिस लेके पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस ट्रेन हंटर को पकड़ लेती है और उसके दोनों रोबोटों को भी पकड़ लेती है। तभी नोबिता और उसके दोस्त लोग ट्रेन को लेके एक समुद्र के किनारे आ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।